गलती है क्योंकि तुमने वो पन्ने खो दिए। अरे शांत, वो पन्ने चाहिए। किसी भी शांत हो जाओ। अरे भले ही पन्ने गए हो, लेकिन ज्ञान यही है। क्या तुम मुझे सिखाओगे? मैं भी तुम्हारी तरह कंग-फू सीखना चाहता हूँ। कब सिखाओगे? मेरे पिता ने एक गुप्त कमरा बनाया है जहाँ कई शक्तिशाली योद्धाओं के राज मौजूद हैं। चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। तो ठीक है, तो फिर हमारा सौदा पक्का समझो। अब बैठे क्यों हो? चलो जल्दी ले चलो। अरे बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ थे अब तक? वो देखो गर्मा गर्म मोमोज। अरे चलो चलो चलो, आ जाओ। दादा सब्जियां लेंगे, ताजी है, चाहे तो घर भी भेज दूंगा। आइए आइए, चलो ना। अपनी पसंद का सामान ले जाइए। दादा सब्जियां लेंगे, ताजी हैं। ताजा है, अच्छा दाम लगा लूंगा। है। आप कहेंगे तो घर भिजवा दूंगा। नहीं आज नहीं। आइए आइए सरकार, आइए। आप सब्जियां लेंगे? ये बिल्कुल ताजी सस्ता है, मैं बस सस्ता आपके है। लिए सस्ते दाम में दे दूंगा। अरे नहीं है, नहीं, नीला है, आज लाल मुझे सब्जियां नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद मेरे ठेले पर आए हैं ताजी और मैं आपको खाली हाथ कैसे भेज सकता हूँ? सब जानते हैं आज हम जो कुछ भी है बस आपकी ही बदौलत है सरकार। तो बताइए आप क्या लेना पसंद करेंगे? ये तो आपका बड़प्पन है। आपकी बातों ने मेरा गौरव बढ़ाया है। मेरी गेंद! मेरे बच्चे! नहीं बेटा, आगे मत बढ़ना। रुक जा, मेरे होते हुए यहाँ कोई मारकाट नहीं हो। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? जवाब दो। जाओ यहाँ से। दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मैं यहाँ खून खराबा नहीं चाहता। और तुम चाहो तो बातचीत से अपना जुड़ाव समझा सकते हो। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आया तुम्हें? जो भी कह रहा हूँ समझ। इन्हें छोड़ना मत। ऐसी बातें तो कोई समझदार ही कर सकता है। इसका मतलब कहीं तुम जियांग डक्सिया तो नहीं जिसे पूरा शहर अपना बड़ा भाई मानता है? तुमने सही पहचाना। क्या आप वाकई जियांग डाक्सिया है? मुझे माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई। मैं नहीं जानता था आप खुद यहाँ होंगे, वरना मैं कभी हाथ नहीं उठाता। तुम दोनों सरे बाजार लड़ रहे थे। तुम्हारी वजह से किसी को चोट लग सकती थी। तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। सही कहा, इन्हें सजा दीजिए। हाँ हाँ, सजा दीजिए। इन्हें सजा होनी ही चाहिए। किसी को भी मत रहम कीजिए, हमसे गलती हो गई। हम वादा करते हैं हम यहाँ लौटकर फिर कभी नहीं आएंगे। अगर माफी मांगनी ही है तो मेरे इन शहर वालों से मांगो। हमें माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। भागो। जियांग डाक्सिया जय हो। जियांग डाक्सिया जय हो। ठीक है, ठीक है। अब आप सब अपना काम कीजिए। जाइए जाइए आप लोग, जाइए। हट जाइए, हट जाइए। सुनो, सड़कें भीड़ से भरी हैं। तुम्हें इतनी तेज घोड़ा नहीं चलाना चाहिए। माफ कीजिए, थोड़ा बेकाबू हो गया था, इसलिए तेज दौड़ रहा था। ये हमें किससे मिलना है, हम थोड़ी जल्द में हैं। आप कैसे हैं पिताजी? बहुत महंगा है। ये लीजिए आपका खाना। दूसरे दुकान पर जाती हूँ मैं। क्या बात है, तुम चिंतित लग रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर परेशान क्यों हो? वो मैं भाग दौड़ से थोड़ा थक गई हूँ। तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए था। हाँ, बाइकाई अब मर गया है और ज़ांग बाओटो की सच्चाई भी हमारे सामने आ गई है। अब बियान एज को मारकर कोई फायदा नहीं। अगर आयरन वॉर यीचांग शहर में है तो हमारा अगला पड़ाव वहीं होगा। बहुत जल्द। जियांग का महल। अब क्यों लौटे हो तुम? तुम तो घर छोड़कर भाग गए थे ना? हाँ?
मैंने तुमसे कितनी उम्मीद लगाई थी कि तुम हमारे खानदान का नाम रोशन करोगे, लेकिन तुम भाग गए। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने कामकाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई थी। शर्म आती है तुम्हें बेटा कहने में। पिताजी आप जरा शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझसे जबान लड़ा रहे हो तुम। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर। आप भी ना, अब बेटे की गलती पिता माफ नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? हाँ, मैं अपने बर्ताव के लिए माफी चाहता हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी शहर के सबसे अच्छे लोहार को बुलवाऊंगा। वो आपको इन बेड़ियों से आजाद कर देगा। अरे नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये ताला मैं अपने आप खोल सकता हूँ। तुम ये ताला खोल सकते थे? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैंने एक वजह से इसे खोला नहीं। जियांग लांग ने मुझे कहा कि आपसे कुछ सवाल करने चाहिए। मुझे यकीन है आप सारे सवालों के जवाब दोगे। मुझे डर था कि ये कहीं आधे रास्ते में भाग ना जाए, इसलिए मैंने ताला नहीं खोला। मुझे लगा तुम भाग जाओगे। यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को ही डांट रहा है। मैं अभी आया। यूलिंग, हमारे मेहमान को गुप्त कमरे में ले जाओ और जाकर इनके रहने का इंतजाम कर दो। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। चलो मेरे साथ। क्या बात है, मैंने कभी ऐसे मंत्र पढ़े ही नहीं। यहाँ ढेर सारे मंत्र हैं, लेकिन वो नहीं जो तुम ढूंढ रहे हो। कौन सा मंत्र? ते चेंग का लिखा मंत्र। मैं जानता हूँ तुम वही ढूंढ रहे हो। वो तो मैं 12 साल पहले पढ़ चुका हूँ। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे पिता ने आखिर जियांग नाम क्यों अपनाया, तुम्हें पता है? हाँ, शायद मेरे पिताजी को उम्मीद थी कि मैं भी एक रईस इंसान बन पाऊंगा। अब तुम यहाँ आ ही चुके हो तो मैंने अपना वादा पूरा कर लिया। तो हमारे सौदे के मुताबिक अब तुम्हें मुझे वो मंत्र सिखाने होंगे जैसे तय हुआ था। हमारा सौदा मुझे यहाँ पहुँचाने का नहीं था, वो तो मैं कभी भी आ सकता था। तुम सारे महान गुनहगारों के राज तो जान चुके हो, तो आखिर तुम ढूंढ क्या रहे हो? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है जियांग खिन। तो बात ऐसी है, शंगदाशा, इसका मतलब वो भाग निकला। उसकी करतूत पर हम शर्मिंदा हैं। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। कृपया आप दोनों बैठ जाइए। ये बात सच है, जियांग कई सालों तक यहीं रहता था। उसी ने मुझसे कहा था कि यहां बड़ा युद्ध हुआ था। फ्लावर शिफो, शायद जियांग वहां गया हो। आपको ये जानकारी कहां से मिली? ये बात हमें मास्टर यी हुआ जिंग ने खुद बताई थी। तो फिर तुम्हारी जानकारी गलत नहीं हो सकती। सोचा नहीं था जियांग मऊ ऐसा कुछ कर सकता है। ये जानकारी शांति प्रस्थापित करने के लिए थी, लेकिन वो कमीना जानकारी चुरा कर ले गया। लेकिन इस बार हमसे जो बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। शुक्रिया। लगता है गांव में फिर से कोई गड़बड़ हुई है। आप चाय पीजिए और आराम कीजिए। मैं कल सुबह आपसे मिलने आऊंगा। जियांग और बाकियों को रोकना नामुमकिन है। लाइए, मुझे दीजिए। क्या हुआ? रुक जाइए, मैं साफ करती हूँ। ये सुन नहीं सकता। हाँ? याद आया, जियांग ने कहा था कि उसके घर में एक बुजुर्ग नौकर है जो बोल और सुन नहीं सकता। वो मैं मदद करूं? हाँ? मुझे माफ कीजिए। ये शोर कैसा है? बेवकूफ, तुमने ये क्या कर दिया? अब जाओ और नई चाय बना कर लाओ। जाओ।
आपको कोई चोट तो नहीं आई? शिनलान, मैं ठीक हूँ। बेहतर होगा कि मैं बाहर ताजी हवा खा के। मुझे क्षमा करें, मेरे नौकर की वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे शिनलान के पास जाना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल चाहिए। ये उससे कितना मिलता जुलता है। तो आप यहाँ हैं। आपको पता है, मैंने आपको इन 10 सालों में कहाँ नहीं ढूंढा। हमेशा आपके बारे में सोचती रही। मैंने आपको गुआनवाई से लेकर जियांगनान तक ढूंढा। पता है कितनी परेशानियां हुई। मैंने आपको बहुत मिस किया। शिनलान, तुम ठीक तो? तुम यहाँ कैसे? आज सुबह से तुम्हारा ध्यान कहीं और है। बताओ क्या बात है? कैसे हो मेरे दोस्तों? क्या हुआ? हमेशा मुझे देखकर चौंक क्यों जाते हो? जियांगशा, तुम यहाँ कैसे? तुम बच गए? तुम्हें कोई शक था? आज का दिन वाकई खास है। कभी सोचा नहीं था कि हम सब यहाँ इस तरह मिलेंगे। तुम भी यहाँ हो? और नहीं तो क्या, आखिर ये घर मेरा है। तुम्हें लगता है क्या मेरा कोई हमशक्ल होगा? नामुमकिन, तुम दुनिया में अकेले हो। जानता हूँ, तुमने मुझे मिस किया ना। ऐसी गलतफहमी मत पालना। प्यार और नफरत तो एक सिक्के के 2 पहलू है। बहुत बड़ा नौटंकी है। पहले मेरी बात सुन लो। मैं अपने मंजिल के बहुत करीब हूँ। जब मैं जियांग की के पास रहता था, तब एक दिन ये किताब मेरे हाथ लगी थी। इस किताब में कुछ खास मंत्र लिखे थे और एक खास इंसान का नाम भी, शिन जियांग और ये उसे पिता कहती थी। इसका मतलब है हुआ वो। रुको, मेरी बात सुनो। रास्ते से हट जाओ। जल्दबाजी करना ठीक नहीं। अब मेरी तुमसे पहले मैं उसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इस बार हीरो बनने की कोशिश मत करना। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे पिताजी बड़ी मुश्किल से मुझे फिर मिले हैं। वाह, कहानी में तो नया मोड़ आ गया। मजा आएगा। इसका मतलब असली दुश्मन तुम हो। तुम यहाँ लड़ने आए हो तो हो जाए दो हाथ। तुमने सुना ना? तो अब किसका इंतजार है? पहले तुम जाओ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारी बात। मुझे माफ करना जिंदगी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा वफादार नौकर ही मुझसे बगावत करेगा।
तेरी सेवा की है, लेकिन अब और नहीं सहूंगा। एक मिनट, इसने अभी क्या कहा? पिताजी। दिया शानकाओ, क्या तुम? तो फिर ये जरूर पिताजी के 100 दिन का करीबी रहा होगा। मरने के लिए तैयार हो? तुम नहीं जानते तुम किसके सामने खड़े हो। आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा।